रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको वन्दे वाणी विनायको। बोलो गणेश भगवान की, बोलो सरस्वती मैया की जय। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्थस्थमीश्वरम्। बोलो शंकर भगवान की जय। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय नमः। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो सांवले सरकार की जय। बोलो लक्ष्मीदातार की जय। बोलो राधे राधे प्रातः स्मरणीय अकारण करुणावर्णा करने वाले भक्तवांछा कल्पतरु नटवर नागर श्याम सुंदर भगवान कन्हैया एवं त्रैलोक्य सुंदरी ब्रजरानी राधा के पदानुरागी ऋषि भक्तों, श्री कृष्ण चरित्र के पावन प्रेमी रसिक श्रद्धालु मर्मज्ञ श्रोता बंधु, भारत के सतियों के पग चिन्हों का अनुकरण करने वाली शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, बाल गोपाल साथी, बैठे हुए समस्त सम्मानित बुजुर्गण और मुख्य यजमान के रूप में बैठे हुए हमारे बाल गोविंद भैया सपरिवार, उनके समस्त रिश्तेदार परिकर, मंचस्थ कलाकार बंधु, सभी का इस व्यासपीठ से सादर अभिनंदन। इष्ट देव भगवान शंकर, भागवत स्वरूप भगवान नारायण, मां गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए इस साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम सत्र में हम और आप एकत्र होकर के बैठे हैं।
अब कहने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि एक होता देर होना, एक होता बहुत देर होना। पहले दिन विलंब होता, लेकिन इतना विलंब भी नहीं होता जितना हो रहा है। तो कुछ तो कार्य में विलंब, कुछ भैया हमारे आज अभी यहाँ चर्चा हो रही थी कि राजेश साउंड सिस्टम का पूरे बाराबंकी में नाम चलता है, और आज तो बड़ा समस्या आ रहा है। ठीक ही है, जैसा कुछ है, कल इसको सही कर लीजिए, आज जैसे तैसे कार्य हो रहा है। इसलिए ज्यादा कुछ ना कहते हुए हम और आप मंगलाचरण करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। भाव से सभी लोग गाएंगे। आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए, त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम, शुभारंभ कीजिए। आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए, त्रैलोक्य पूज्य है राम, शुभारंभ कीजिए। आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए, आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए, त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम, शुभारंभ कीजिए। सीताराम के जाप से पाप पुण्य हो नष्ट जी। सीताराम के जाप से पाप पुण्य हो नष्ट जी। सीताराम के जाप से पाप पुण्य हो नष्ट जी। सीताराम के जाप से हो पाप पुण्य हो नष्ट जी। लोक के पार लोक के त्रिविधताप हो नष्ट जी। लोक के पार लोक के त्रिविधताप हो नष्ट जी। आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए, जय हो। आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए, संग जानकी जगदम्बे आरंभ कीजिए। आरंभ कीजिए, प्रारंभ कीजिए, त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम, शुभारंभ कीजिए। मनोज लजावन हारे, रघुकुल राज दुलारे। कोटि 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 मनोज लजावन हारे, रघुकुल राज दुलारे। कठिन भूमि कोमल पथगामी, राजीव लोचन प्यारे।
गगन भूमि कोमल पदगामी राम लोचन न्यारे। आरंभ कीजिए प्रारंभ कीजिए आरंभ कीजिए प्रारंभ कीजिए। तज काम क्रोध मद लोभ दंभ शुभारंभ कीजिए। तज काम क्रोध मद लोभ दंभ प्रारंभ कीजिए। आरंभ कीजिए प्रारंभ कीजिए। प्रारंभ कीजिए प्रारंभ कीजिए। त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम प्रारंभ कीजिए प्रारंभ कीजिए। लोक पूजिए राम नाम शुभारंभ कीजिए। लोक पूजिए राम नाम शुभारंभ कीजिए। लोक पूजिए आरंभ कीजिए प्रारंभ कीजिए। त्रैलोक्य पूज्य है राम नाम शुभारंभ कीजिए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बड़ा ही पावन समय आप लोगों को प्राप्त हुआ। हमें खेद इस बात का है कि आज के समय का सदुपयोग नहीं हुआ। समय तो प्राप्त हुआ, लेकिन 7 दिन में जो आज का दिवस ऐसे जा रहा है, इस बात की तकलीफ है। आप लोगों ने काफी मेहनत किया। आज जल यात्रा भी हुई और नगर भ्रमण करके सभी लोग यहाँ पे कलश लेकर के आए। जल यात्रा संपन्न हुई निर्विघ्न रूप से। उसके लिए व्यासपीठ से सभी माताओं बहनों को, सभी भाइयों को कोटि कोटि धन्यवाद। सभी को सादर जय सिया राम। प्रथम दिवस की पावन कथा में हम और आप चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम तो ये समझ लीजिए, जो आप रसपान करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा, जिसका जो महात्मा है ये पद्म पुराण से लिया गया है। इसमें भागवत में 2 महात्मा हैं। अब महात्मा अगर ना समझ पाए तो महात्मा का मतलब ये होता है महत्व है। जैसे कोई वस्तु हो तो जब तक आप उसके बारे में समझेंगे नहीं तब तक आपको उसका ज्ञान नहीं होगा। जैसा कि मानस में बताया है पूज्यपाद तुलसीदास जी ने कि जाने बिनु ना हो जाने बिनु ना होई परती। जाने बिनु ना होई परती। जाने बिनु ना होई परतीति। बिनु परतीत होय नहीं प्रीति। बिन परतीति होय नहीं प्रीति। बिन परतीति होय नहीं प्रीति। मानस में पूज्यपाद तुलसीदास जी ने बताया है, जाने बिन ना होय प्रतीति और बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति।
जब तक आप कथा के बारे में जानेंगे नहीं कि ये क्या है, तो पता लगा कि 7 दिन की हमने कथा भी सुनाया और अंत में क्या हुआ कि पंडित जी हम समझ नहीं पाए, फिर उससे तो कोई मतलब नहीं होगा। ये जो भागवत कथा है इसमें 4 अक्षर है। सबसे पहला अक्षर है भा, जिसका मतलब है भक्ति, और दूसरा अक्षर आता है गा। तो जब आप भक्ति करोगे तो आपको प्रभु के बारे में, भगवान के बारे में ज्ञान होगा, और जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो तीसरा अक्षर आता है वा। फिर आपको स्वतः वैराग्य हो जाएगा, और जब आपको वैराग्य हो जाएगा तो चौथा अक्षर आता है ता, जिससे तरण होता है, मतलब मोक्ष हो जाता है। बोलो राधे 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 राधे। भागवत का मूल तत्व है कि हम इसको रसपान करने के बाद में अपने भीतर धारण करें। कथा कोई भी हो, लेकिन आप सुनते चले जाएं और उसको फॉलो ना करें। रामचरितमानस से बढ़िया कोई ग्रंथ नहीं है। किसके लिए? अपने परिवार को चलाने के लिए। लेकिन आज के समय में लोग कहते हैं कि अरे पंडित जी, हमने तो कई बार पढ़ डाला, रामचरितमानस पढ़ डाला। अरे यार, तो पढ़ के डाल दिए तो थोड़े लाभ होगा? नहीं, पढ़ लीन, जब पढ़ करके उसमें से आप लेंगे, कल्याण तब होने वाला। एक भैया जी मिले हमको, तो कहे पंडित जी हम 15 मिनट में सुंदरकांड पूरा पढ़ देंगे। हमने कहा यार 15 मिनट में पढ़ दोगे? कहा बिल्कुल, 10 साल से पढ़ रहे हैं, पढ़ देंगे। हमने कहा भैया पढ़ करके दिखाओ। तो पुस्तक लिया, बस हमने कहा भैया ऐसे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। पढ़ने के बाद में उसको अपने भीतर धारण किया जाए। जो यहाँ से कथा हो रही है, तो कथा सुन करके डाल देने से आपको लाभ होने वाला नहीं है। जब सुन करके आप उसको धारण करेंगे। चर्चा का विषय कल होगा, आज तो ज्यादा चर्चा ना करते हुए प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। समय अनुसार आप लोग कथा सुनेंगे, जिसमें भागवत का महात्मा है ज्ञान भक्ति वैराग्य का पावन चरित्र। क्या हुआ? एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायाता तत्र नारदम्। ये कथा प्रारंभ होती कहां से? नैमिष तीर्थ से। कहां? जिसको आज के समय में आप लोग क्या कहते हैं? नीमसार, सीतापुर जिले में पड़ता है। समस्त ऋषियों ने आकर के यहीं पे तप किया, नैमिष तीर्थ में। सर्वप्रथम जब ब्रह्मा के पुत्रों ने तप करने के लिए कहा, तो अब तप करने के लिए जगह निर्धारित होनी चाहिए कि कहां पे तप किया जाए। तो ब्रह्मा ने वहां से चक्र भेजा, कहा ये चक्र जहां पे जा करके गिरेगा वहीं पे तुम लोग अपनी तपस्थली बना लेना। वो चक्र आकर के यहाँ पर सीतापुर जिले में बहुत बड़ा अरण्य था, वन, तो वहीं पे आकर के गिरा। जो नैमिष गए हैं वो जानते, वहां पर आज भी चक्र तीर्थ बना हुआ है। और कल कल करती हुई गोमती बहती हैं, और मां ललिता का पावन दरबार है। बोलो ललिता मैया की। अब कथा वहां पर प्रारंभ कैसे होती है? ऋषि वृंद एकत्र होकर के बैठे हैं। कितने? 88,000 ऋषि, 88 सहस्त्र ऋषि एकत्र होकर के बैठे हैं।
और मीटिंग कर रहे हैं, माने तो विचार कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए। क्यों? अब आज के समय के लोग मीटिंग करते हैं, ये बात नहीं है, मीटिंग सब लोग करते हैं, लेकिन आज के लोग जो हैं वो अपने स्वार्थ के लिए मीटिंग करते हैं, अपने कल्याण के लिए। और जो संतों ने मीटिंग किया वो समाज के कल्याण के लिए किया। सब विचार कर रहे हैं कि ये कलयुग जो आ रहा है, इस कलिकाल में क्या होगा। जितने प्राणी होंगे वो पापों से ग्रसित हो जाएंगे, तो उनका कल्याण कैसे होगा। इतने पर में वहां पर सूत जी पधारे। बोलो सूत महामुनि की जय। सूत जी को ऊंचा आसन दे करके बिठाया, मतलब जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं और आप लोग बैठ करके सुन रहे हैं, तो महाराज जो चौकी पे बैठा है वो चौकीदार, और जो जमीन पे बैठा है वो जमींदार। आप लोग वैसे भी बड़े हैं, बैठ करके सुन रहे हैं, आप लोग जमींदार और हम लोग समाज को दिशा निर्देश करने वाले चौकीदार हैं। भगवान जो भगवान का संदेश लेकर के सबके तक पहुंचाते हैं। आज विलंब हो गया, कुछ लोग आकर के चले गए कि पंडित जी पता नहीं कब शुरू करेंगे, और वास्तव में टाइम अधिक हो गया। ऋषियों ने सूत जी को उचित आसन दे करके बिठाया और कहने लगे, हे महामुनि, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, श्रोताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आप कुछ ऐसा सुनाएं जो हमारे कानों को आनंद प्राप्त हो, हमारे कानों से भीतर जाए। मम कर्ण रसायनम, ऐसा रसायन हो, ऐसी कथा आप हमको सुनाए जिससे हमारे मन का अंधकार समाप्त हो जाए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। हे सूत जी, हमारे भीतर के अंधकार को दूर करने के लिए आपके पास करोड़ों सूर्य का प्रकाश है। क्यों? आपके ऊपर गुरु की कृपा है, और जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है उसके लिए फिर क्या कहना है। कहा भी गया है कि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई। 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 जो विराजी कर सब होई। जो विराजी कर सब होई। भवनिधि तरई न कोई। जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के महाराज भवसागर से पार जाना असंभव है। शब्द बहुत छोटा है, 2 अक्षर का, गु और रू। गु का मतलब होता अंधकार और रू का मतलब होता प्रकाश, जो हमें अंधकार से निकाल करके प्रकाश में ले आए, वही गुरु है। जय हो। अब बाहर का अंधकार तो सब कोई दूर कर सकता, जैसे यहां अंधेरा हो गया तो जनरेटर चल गया,
लाइट जल गई, देखो कितनी लाइट लगी है। लेकिन अगर हमारे भीतर का जो अंधकार है, मन में जो अंधकार है, उसको दूर करने के लिए हमें गुरु के पास जाना पड़ेगा। अब वो चाहे हमारे माता पिता हो, चाहे स्कूल का टीचर हो, मास्टर साहब हो, और समय के चलते फिर हमको जाकर के तीर्थों में गुरु करना पड़ता है। क्यों? हमारे मन का अंधकार समाप्त हो जाए और हमें परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। जब सूत जी से निवेदन किया तो सूत जी ने कहा, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतु, ये कलयुग रूपी सर्प जो है हमारे आयु का एक एक दिन खा रहा है, तो इससे हम बचें कैसे? तो बचा नहीं जा सकता है, क्योंकि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बांधा गया जंजीर। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। लेकिन हम अपनी मृत्यु को सुधार सकते हैं। परीक्षित को आगे आप लोग कथा सुनेंगे। परीक्षित को जब श्राप लगा 7 दिन में तक्षक काटेगा, 7 दिन के बाद में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो किसके शरण में गए? भगवान की शरण में गए। ठीक उसी प्रकार हम लोगों को भी 7 दिन में ही जाना है। किसी के लिए परमात्मा ने 8वां दिन नहीं बनाया है। रविवार से लेकर के शनिवार तक, यानी संडे टू सैटरडे, दिन मतलब 7 दिन, और इन्हीं 7 दिन में हमें सारा कुछ कार्य करना है और 7 दिन में ही जाना है। 8वां दिन किसी के लिए है नहीं। तो जब हमको भी 7 दिन में जाना है तो हमें भी व्यवस्था करनी चाहिए कि जिससे हमारा कल्याण हो जाए। उसके लिए क्या करना है कि हमें भगवान की शरण में जाना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। एक घड़ी आधी घड़ी आधियों की पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। एक राक्षसी ने, जो लंकिनी नाम की राक्षसी थी, जब हनुमान जी ने एक मुक्का मारा कस के, तो उसने सत्संग के बारे में बताया, सत्संग का महत्व बताया। 7 स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायक अंग, और तूल न ताहि सकल मिल, जो सुख लो सत्संग। जय हो। क्या बात। स्वर्ग का सुख भी सत्संग के आगे फीका पड़ जाता है महाराज। जैसे परीक्षित जी कथा सुनने के लिए बैठे तो देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए, लेकर के पहुंचे। सुखदेव जी से कहा, देखो परीक्षित को श्राप लगा है, तो मृत्यु से बचने के लिए इनको अमृत पिला दो, अमर हो जाएंगे, और ये भगवान की जो अमृत रूपी कथा है ये हमको सुना दो। अब सोचो, तो सुखदेव जी ने डांट करके भगा दिया। क्व कथा क्व सुधा लोके क्व कांचा क्व मणिर महान। कहा ये भगवान की कथा और कहा है तुम्हारा तुच्छ अमृत। भगवान की कथा सुन करके व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है, जबकि स्वर्ग का अमृत पीने के बाद में सिर्फ अमरता मिलती है महाराज, मोक्ष नहीं हो सकता है। अमृत का कलश लेकर के देवता चले गए, जाकर के ब्रह्मा जी से कहा, देखो हमको भगा दिया है। कहा, देखो पहले परीक्षित का होता क्या है। 7 दिन की कथा सुनने के बाद में जब परीक्षित का मोक्ष हुआ तो ब्रह्मा जी
विचार करने लगे, अरे ये कैसे हो सकता है। समस्त सुखों को एक पलड़े पे रखा, एक तराजू बंधवाया और स्वर्ग के समस्त सुखों को एक पलड़े पे रख दिया और दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत की पोथी को रख दिया, तो दूसरा पल्ला जो भागवत की पोथी का था वो भारी रहा, जितने सुख थे वो सब फीके पड़ गए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। क्यों? ये कोई पुस्तक नहीं है, ये हमारे प्रभु की बांके बिहारी लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति है, ये जो भागवत है। उसी भागवत पुराण की हम लोग चर्चा प्रारंभ करते हैं। एकदा हि विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाह सत्संगार्थम समायाता तत्र नारद। सूत जी कहते हैं, ऋषियों एक समय की बात है, विशालापुरी कहां? बद्रिका आश्रम में, बद्री नारायण धाम, जहां पर नर नारायण ने तपस्या किया। अब नर नारायण बैठ करके तपस्या कर रहे थे, तो वहां पर माता लक्ष्मी बेर का पेड़ बन करके उनके ऊपर छाया करी थी, इसीलिए उसको कहते बद्री वन। जो बेर का पेड़ बन करके माता लक्ष्मी गई, इसलिए पहले उनका नाम आता है बद्री, और उसके बाद में नारायण, इसलिए उसको बद्री नारायण कहते। बोलो बद्री नारायण धाम की जय हो। विशालापुरी बद्री नारायण धाम में सनकादिक ऋषि, सनत कुमार, ये 4 ऋषि भ्रमण करते हुए मिल गए। अब ये चारों जा रहे थे, इधर से नारद जी जा रहे थे, देखा नारद जी का मुंह लटका हुआ है। नारद जी को देखा तो पुकारा, नारद जी कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतः चिंता तुरो भवान। हे नारद जी, आपका मुंह लटका हुआ क्यों है? तुम्हारे मुख को देख करके तो ऐसा लग रहा है कि मानो तुम्हारा कोई धन चला गया हो, जबकि संतों के पास में महाराज कोई धन नहीं होता है, उनके पास तो एक ही धन है कि हमारो धन राधा। श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा परम धन राधा, राधा 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 परम धन राधा, राधा 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 परम धन राधा, राधा राधा श्री राधा परम धन राधा, राधा राधा श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा। वृषभान दुलारी राधा, राधा 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 वृषभान दुलारी राधा, राधा 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 ओ मोहन की प्यारी राधा, राधा राधा श्री राधा मोहन की प्यारी राधा, राधा राधा हो हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा 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 परम धन राधा, राधे
नारद जी से जब इस प्रकार से कहा तो नारद जी ने कहा, देखो मैं पृथ्वी भ्रमण करने के लिए आया था। क्यों? ये जो हमारी भारत भूमि है, इस पर देवता लोग यहाँ पे आते रहते हैं। ये प्रभु की लीला भूमि है। स्वर्ग जो है वो कर्म भूमि नहीं है, वो भोग भूमि है। जो यहाँ पे कर्म करके जाते हैं वो भोग भूमि है, और कर्म करने के लिए पृथ्वी पे आना ही पड़ता है। जब सनकादिकों ने पूछा, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ने पूछा, कहा ये बताओ कि आपका मुंह लटका हुआ क्यों? तो नारद जी ने बताया, कहा देखो मैं पृथ्वी भ्रमण करने के लिए आया था, और पृथ्वी में आ करके मैंने तीर्थों का भ्रमण किया। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। तमामों तीर्थों का मैंने भ्रमण किया, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली। तो मैंने सोचा वृंदावन को चलते हैं, और जब मैं वृंदावन में पहुंचा तो वहां क्या देखा कि एक नवयौवना बैठी हुई, मतलब 20 साल की युवती बैठी हुई है, और वहीं पर दो बुजुर्ग जो 60 वर्ष के हैं, उनका सिर अपने जंघे पे रखे हुए रो रही है, और उन्हें अपना पुत्र कह करके पुकार रही है। नारद जी कह रहे हैं, मैंने देखा कि माता 20 साल की और लड़के 60 साल के। अब ये कहां चलेगा भाई? है? माता 60 साल की हो, लड़के 20 साल के हो, तब तो ठीक है, लेकिन माता 20 साल की और लड़के 60 वर्षों के वृद्ध, और उनको वो लड़की अपना पुत्र कह करके पुकार रही है। 2-4 युवतियां घेर करके खड़ी हुई, तो नारद जी ने सोचा वहां चलने से क्या मतलब है, क्योंकि जहां पे स्त्रियों का समूह हो वहां पे पुरुषों को नहीं जाना चाहिए। बगल से निकलने लगे तो उस युवती ने पुकारा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठम चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाघहरम परम। हे साधु रुक जाओ, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा, एक क्षण के लिए। क्यों? दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाघहरम परम, आपके दर्शन मात्र से सब पाप समाप्त हो जाते हैं, इसलिए आप रुक जाइए। नारद जी रुक गए, जा करके उस युवती से पूछा तो कहा, देखो ये जो 2 लेटे हुए हैं ये ज्ञान और वैराग्य है, ये मेरे पुत्र हैं, मेरा नाम भक्ति है, और ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य का मैंने तमामों देशों का भ्रमण किया। दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, गुजरात में कहीं कहीं पर हमको बढ़िया सम्मान मिला और कहीं पर अपमानित भी हुई। लेकिन वहां से जब भाग करके मैं वृंदावन को पहुंची तो मेरी आयु में परिवर्तन हो गया। मेरी आयु 60 वर्ष की थी तो यहाँ पे आने के बाद में 20 वर्ष हो गई, और मेरे बच्चों की आयु जो 20-20 वर्ष के थे ये जड़ता को प्राप्त हो गए, 60-60 वर्ष के हो गए। जब इस प्रकार से कहा
तो सनकादिकों ने कहा ये तो होना ही है। क्यों? क्योंकि अब व्यक्ति ज्ञान को महत्व नहीं देता है। कहा उनके लिए कोई उपाय? कहा मैंने तमामों उपाय किया। जब भक्ति ने इनको रोका, बताया, कहा ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, तो नारद जी ने कहा भी इनको हम चंद मिनट में ठीक कर देते हैं। तो इनके पास जो चूरन चटनी थी वो खिलाया, वेद का पाठ किया, गीता पाठेर मोहर मोह, कई बार गीता का पाठ सुनाया। उनको जरा सी चेतना आई, उठ करके बैठे, उसके बाद फिर से लेट गए महाराज। अब क्या करें? तभी आकाशवाणी हुई कि नारद जी सत्कर्म करो। अब जितना भी पुण्य कार्य किया जाता महाराज वो सब सत्कर्म ही है। आप किसी को 2 रुपए दान करते वो भी सत्कर्म है। आप कथा सुन रहे हैं बैठ करके वो भी सत्कर्म है। अब नारद जी सोच रहे हैं सत्कर्म है क्या? तभी आकाशवाणी ने कहा ये तुम्हें कोई संत बताएगा। अब नारद जी वहां से चल दिए। जब सनकादिक मिले तो सनकादिकों से बताया, तो सनकादिकों ने कहा कि उन्हें जाकर के भागवत सुना दो। जो श्रीमद् भागवत की कथा है उसको सुना दो। कहा क्यों? कहा ये ऐसी कथा है जिसके लिए कहा गया है कि जो सुने तो मिटे, जो सुने तो मिटे हर जन्म की व्यथा। भागवत की कथा, 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 भागवत की कथा। जो सुने तो मिटे, तो मिटे, जो सुने तो मिटे, जो सुने तो मिटे हर जन्म की व्यथा। भागवत की कथा, ओ भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा। कहा इसको सुनने के बाद में अनेकों जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। तो कहा सुनाएगा कौन? नारद जी ने कहा आपने रास्ता बताया तो आप पे चल के सुना दीजिए। कहा हम वहां नहीं जाएंगे। तो बद्रिका आश्रम से नीचे उतर के आए। कहां पर? गंगा के तट पर, हरित क्षेत्र में, हरिद्वार में गंगा के तट पर व्यास पीठ का निर्माण किया। और यहाँ तो एक लोग कथा कहते 4 घंटा, तो उसमें सुनने में भी दिक्कत हो जाती है। 4 घंटे की कथा होती तो उसमें लोगों को परेशानी होने लगती। और वहां पर 4 वक्ता बैठे हैं, 4 भैया कथा कहते, एक थक जाते दूसरे बैठ करके कहने लगते, दूसरे थक जाते तीसरे, ऐसे 24 घंटे कथा चलती है। लेकिन वहां पर श्रोता जो बैठे हुए वो थकने वाले नहीं। क्यों? वहां पर संत गण बैठ करके कथा रसपान कर रहे हैं। और यो कहे तो माँ गंगा स्वयं कथा का रसपान कर रही। बोलो गंगा मैया की, बोलो हरित क्षेत्र की। ज्ञान और वैराग्य को लेकर के भक्ति वहां पर पहुंच गई कथा के बीच में। और कथा का रसपान करने के बाद में प्रकट होकर के ताता थैया वहीं पे नृत्य करने लगी। सभी लोग भाव से गाएंगे। जो भक्ति मैया ताता थैया करती हुई गाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, राधे नाथ नारायण वासुदेवा।
नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी लोग गाते हैं तालियों से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। वाणी को यहीं पे विराम देंगे। आरती होगी, सभी लोग यथास्थान खड़े हो जाएं और आरती के बाद